हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू डूइंग वेल। और आज फिर आया हूँ एक नए लर्निंग वीडियो सीरीज के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वीडियोस, इंट्रोडक्टरी वीडियोस अपलोड कर दिया है। आज हमारा सेकंड स्टेप है और हर संडे कुछ इस तरीके की वीडियोस के साथ हम आपको मिलते हैं, जिनका पर्पस होता है आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, आपकी ड्रीम लाइफ, आपके गोल्स, आपके टारगेट, आपके मोटो को अचीव करने में, आपकी पाथ को, आपकी जर्नी को इजी बनाना और जल्दी से जल्दी आपको अचीव कराना। राइट। सो चलिए आज के सीरीज को हम शुरू करते हैं। आज के सेकंड स्टेप को शुरू करते हैं। तो सेकंड स्टेप शुरू करने से पहले मेरे मन में थोड़ा सा डर है, फेयर है एंड डाउट है। मैं आपके सामने बोल पाऊंगा कि नहीं, आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊंगा कि नहीं सही तरीके से। राइट। तो क्या मैं कर पाऊंगा? यस, नहीं कर पाऊंगा। राइट। सो आज की जो सीरीज है, दिस इज द फेयर एंड डाउट। इफ यू हैव फेयर एंड डाउट इन योर माइंड, so it sabotage this block your manifestation, right? सो एक जब भी आप मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आपके मन में टोटली जो भी फेयर है, डाउट है, वो नहीं होना चाहिए। आपके मन में 1% भी फेयर होता है तो वो 100% फेयर है। 1% फेयर, 1% डाउट इज 100% फेयर। राइट। सो आपको टोटली फ्री हो जाना है, एकदम फ्लो, एकदम नेचुरली उसको आप। तो आज का सीरीज है सेकेंड स्टेप से सेकेंड, दिस इज द फेयर एंड डाउट। if you have fear, if you have doubt in your mind, you cannot manifest. It is the biggest obstacles in your manifestation journey. ऑलराइट। सो यदि आपके माइंड में 1% भी दोस्तों फेयर है, 1% भी यदि डाउट है, तो आप अपनी ड्रीम लाइफ, अपनी डिजायर, अपने गोल्स, अपने विजन को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। राइट। तो आपको 100%, नॉट 100%, 110% आपको बिलीफ होना चाहिए। जब तक आपको फेथ नहीं होगा, आपको 100% बिलीफ नहीं होगा, आप अपनी लाइफ में, अपनी ड्रीम लाइफ, अपनी डिज़ायर, अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। राइट। सो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कितने बिलीफ रहते हैं। कॉन्शियसली तो हम कहते हैं कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मुझे, मेरा ये विज़न है, मेरा ये गोल है, मेरा मुझे वो बनना है, मुझे 5 साल में ये घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इस तरीके की मुझे लाइफ स्टाइल चाहिए। आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम सुपर, आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंस। राइट। वट आपका सबकॉन्शियस माइंड तो कहता है तू रिच है। रिच तो दिखता नहीं है, कहीं से भी रिच नहीं दिखता है। रिच लोगों के पास तो गाड़ियाँ होती हैं, बंगले होते हैं, घर होता है, सूट वूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, आईफोन चलाते हैं। राइट। अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू कहाँ से रिच है? ऑलराइट। इसके अलावा जब आप कहते हैं आई एम हेल्दी, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है तू हेल्दी है? किधर से हेल्दी दिख रहा है? इतना दुबला पतला है, इतना थिन है, बीमार होता रहता है, सर्दी खांसी होते रहती है ना? पहाड़ी तो तुझसे चढ़ी नहीं जा रही है, तू बीमार है, किधर से हेल्दी है? तो जब भी आप कोई नई चीज़ें इस तरीके के आपके माइंड को कमांड देते हैं, तो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपका कहता है किधर हेल्दी है भाई। तो आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी जो बिलीफ पड़े हुए हैं, तो आप वो चीज़ों को अचीव नहीं करते हैं, उन चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं जो आप चाहते हैं। आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं जो आप मानते हैं, जो इसके लिए आप वर्ती होते हैं। राइट। सो ऑलरेडी आपके मन में फेयर एंड डाउट है। जब भी आप कोई नई चीज़ों को करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, तो आपके मन में जस्ट फेयर आ जाता है, कहीं मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे पास तो एबिलिटी नहीं है, आई एम नॉट वर्दी इनफ फॉर डूइंग दिस, आई एम वीक, आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट कैपेबल, मेरे पास तो कैपेसिटी नहीं है, मैं शायद इसको नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं इस काम में फेल ना हो जाऊं। जब भी आप कोई नए स्टेप्स लेते हैं, पहले आप बोलते थे कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं इसमें असफल हो गया। तो डेफिनेटली आपने अपने सबकॉन्शियस को पहले ही मैसेज दे दिया है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। तो डेफिनेटली आप असफल ही होने वाले हैं। राइट। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स ना को नहीं समझता है, वो सिर्फ होजों को समझता है। इसी की जगह आप बोलेंगे मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, मैं जो भी काम करता हूँ मैं उसमें मुझे सफलता मिलती है, मैं सक्सेस होता हूँ, और सक्सेस तो मेरा हुआ पड़ा है। तो डेफिनेटली आप वहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। सो 1% डाउट
100% डाउट। यदि सिर्फ 1% भी डाउट है तो वो 100% डाउट है मेरे दोस्त। आपको डाउट एंड फियर कंप्लीटली रिमूव करना होगा। और वैसे ही आप ऊपर ऊपर से जब आप अफर्मेशन 1 दिन 2 दिन बोल लेते हैं, आपको लगता है यार ये तो काम ही नहीं कर रही है, राइट, कुछ चीज़ें तो अचीव हो नहीं रही है, और फिर आपके मन में फेयर एंड डाउट आता है और आप उस काम को छोड़ देते हैं। सो इसके लिए आपकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी पावरफुल आपकी विजुअलाइजेशन होगी, जितनी पावरफुल आपकी डिज़ायर होगी, उतना जल्दी आप उसे अचीव कर पाएंगे। सो आपको 1% भी आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1% भी आपको फेयर एंड डाउट नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आपको ये होना चाहिए कि ये चीज़ें तो ऑलरेडी अचीव हो चुकी है, जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मेरे को मिल गया है, वो लाइफ स्टाइल में जी रहा हूँ, वह मैं बन चुका हूँ, या आई एम गोइंग टू बिकम दिस दैट। और वो चीज़ आपको मान के चलना है। एक परफेक्ट टाइमिंग का, आपको एक डिफाइन टाइमिंग का आपको इंतज़ार करना है, और जैसी टाइमिंग आएगा वो मेरे पास आ जाएंगी। पर उस तरीके से आपके माइंड को आपको कमांड देना होगा, सबकॉन्शियस को आपको वो चीज़ें आपको पहुंचानी होगी, वो लाइफ स्टाइल को आपको जीना होगा। और कैसे जीना होगा, तो उसके लिए आप विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी ड्रीम लाइफ को जितना हो सकता है उतना आप विजुअलाइज करें, आइस को क्लोज करके उस मोमेंट को, एक एक चीज़ को फील करें, उन चीज़ों को टच करें, गाड़ी में बैठें, जाएं, जिस भी ड्रीम लाइफ, जिस भी आपका ड्रीम हाउस, जो भी आप चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पर देखें। और आइट साइड आपके किसी फ्रेंड के पास, किसी के पास है, तो फिज़िकली भी उस चीज़ की टेस्ट ड्राइव लें, उस घर में घूम के आएँ, उसको विजुलाइज करें। क्योंकि जब तक वो आप उस चीज़ को देखेंगे नहीं, आपका माइंड भी उसको क्रिएट नहीं करेगा इमेज को। तो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें। इधर इस गूगल पे हो सकता है, आपका प्रैक्टिकली हो सकता है, वो फिज़िकली हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में देखें, सुनें, उस चीज़ को महसूस करें, उस चीज़ को एकदम फील करें। तो जैसे ही आप फील करने लग जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी डीप मेमोरी में चल जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाएगा, और न्यूरल पाथवेज क्रिएट होंगे। जब भी आप कोई न्यू चीज़ें सीखते हैं तो आपके माइंड में न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं, न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं। और जितना ज़्यादा आपका न्यूरल प्लास्टिसिटी, न्यू पाथवेज क्रिएट होंगे, उतना आपका ईजी होता जाएगा आपकी ड्रीम लाइफ को अचीव करना। आपकी जर्नी उतना ईजी होती जाएगी दोस्तों। तो आज से आपको क्या करना है, आपका सबकॉन्शियस अभी कुछ समय तो बिलीव नहीं करेगा, 3 महीने तो इसको प्रैक्टिस करिए, आज से प्रैक्टिस करिएगा, डेली मेडिटेशन करिए, विजुलाइज करिए अपनी ड्रीम लाइफ को। आप एक गाइडेड मेडिटेशन लगाइए, गाइडेड आप विजुलाइजेशन लगाइए, और उस चीज़ को आप फील करिएगा टोटली, जब तक कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड ना हो जाए तब तक, राइट। सो आपका पहला मन तो कहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, दूसरा मन कहता है तू नहीं कर पाएगा राइट। तो वहीं पर आपका मैनिफेस्टिंग ब्लॉक हो गई, राइट। सो 100% फेथ रखिएगा, फेयर एंड डाउट को रिमूव करिएगा, चीज़ें हो रही हैं, हो जाएंगी, हुआ पड़ा है, बिल्कुल आसान है, कर लेंगे, इस तरीके का थॉट रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, और सारी चीज़ें हो जाएंगी, राइट। सो 1% भी यदि डाउट है, एक वाइफ को हस्बैंड पर डाउट है, हस्बैंड को वाइफ पर 1% भी डाउट है, तो दोस्तों वो रिश्ता अच्छा नहीं चलता है, वो रिश्ते में दरार आ जाती है, रिश्ता टूट जाता है। सो 100% फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, राइट। और वो चीज़ें हो ही गई हैं तो फिर क्या है, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। एंड डेली छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने आप से कहिए कि मैं वर्दी हूँ, मैं कैपेबल हूँ मेरी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए, मैं सुपर हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं पावरफुल हूँ, जो मुझे चाहिए है डे बाई डे, आई एम इवॉल्विंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम बेटर, राइट। इट्स गेट बेटर, इट्स गेट बेटर। डेली अफर्मेशन को प्रैक्टिस करिए, अपनी विजुलाइज करिए अपनी लाइफ को, और ये जर्नी आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके वो आसान होती जाएगी। तो दोस्तों आज की स्टेप्स यही थी, सेकंड स्टेप कि ऑल डाउट्स एंड फेयर को आप रिमूव करिए, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को चीज़ों को अचीव करने के लिए ट्रेन करिए। और एक और बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी आपको डर होता है, लाइक आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर है, तो 70% उसमें माइंडसेट और साइकोलॉजी होता है,
और 30% इधर स्किल होती है। लेकिन आपको यदि बोलने से ही डर लग रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में आपका पहले से फेयर है, तो शायद आप नहीं बोल पाएंगे। जब आप स्काई डाइविंग के लिए जाते हैं और इधर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं, फिजिकली आप फिट हैं, सब कुछ है आपके पास, लोग आपको बाहर से कितना भी मोटिवेट कर दें, लेकिन आपके माइंड में फियर है, डाउट है, इनसिक्योरिटीज है, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, राइट। आपको डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं कुछ ना हो जाए, तो शायद आप कभी भी छलांग नहीं लगाएंगे और कभी भी आप अचीव नहीं करेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर माइंड। आपके माइंड को क्लियर करना होगा, क्लियर सिग्नल देना होगा, फेयर एंड डाउट को कम्प्लीटली रिमूव करना होगा, और आपकी जर्नी आप देखेंगे कि बहुत आसान हो गई है और आपको चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई है। सो आज की सीरीज़ में फ़िलहाल इतना ही, आज के वीडियोस में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं हम किसी वीडियोस में। टिल द टाइम कीप मैनिफेस्टिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट। बाय बाय, थैंक यू, लव यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।